मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि पोलन बनते कैसे हैं। पोलन बन गए, पोलन टेट्राइड तक मैंने आपको बता दिया था। पोलन टेट्राइड से स्टार्ट करते हैं। पोलन टेट्राइड आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पोलन आपस में जुड़े होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 4, और ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। और ये संख्या में 4, और इनका जो नेचर होता है वो हैप्लॉइड होता है। और ये जुड़े क्यों हैं मैंने बताया था, ये आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें कैलोस पाया जाता है। लेकिन जब इनको अलग होना रहता है तो एक एंजाइम इसके ऊपर काम करता है जिसको कैलेस एंजाइम कहते हैं, और इस कैलेस एंजाइम के कारण ये सारे पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पोलन टेट्राइड है, ये स्ट्रक्चर पोलन टेट्राइड है। पर अलग होने के बाद अब इन्हें हम फ्री पोलन या पोलन या सिर्फ माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन हमें प्राप्त हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें देखना है। तो बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये पोलन हम बना रहे हैं। पोलन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 लेयर होते हैं। इसके अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियस है, यह इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे जो अंदर का लेयर है इसे हम इंटाइन कहते हैं, और जो बाहर का लेयर है जो कि थोड़ा कांटेदार होता है इसे एक्साइन कहते हैं। ठीक है, सो इंटाइन इंटरनल लेयर, एक्साइन एक्सटर्नल लेयर, द स्पेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंड इन द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस। नाउ खास बात क्या आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी कि ये जो इंटाइन है ये किसका बना है। सो वो आपको समझना पड़ेगा, फिर एक्साइन के कंपोजिशन समझने पड़ेंगे। एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, और इस एक्साइन लेयर पे एक पोर पाया जाता है, इसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर के फंक्शंस क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं, अब हम लोग बनाते हैं पोलन का इंटरनल लेयर जो कि इंटाइन है, एक्सटर्नल लेयर जो कि एक्साइन है। तो ये एक्सटर्नल लेयर है, ये इंटरनल लेयर है, ये लेयर इंटाइन है। इंटाइन लेयर किसका बना होता है, तो ये बना होता है सेल्यूलोज का, प्लस इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है। अब इस लेयर पे आते हैं, ये एक्साइन है। ये लेयर किसका बना होता है, तो ये लेयर बना होता है स्पेशल मटेरियल जिसे हम लोग स्पोरोपोलिन कहते हैं। यह हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। किससे ये रेजिस्टेंट होता है, ये एसिड, एल्कली और हाई टेम्परेचर को सह सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने जो कैप जैसा बनाया है एक्साइन पर, ये है जर्म पोर। जर्म पोर का काम है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करना। तो जर्म पोर इसका काम है हेल्प्स और टेक्स पार्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। सो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, तो कुछ इसका रोल है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, ये आपको समझने हैं।